इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रूट कैसे हैं? इक्वल। तो इक्वेशन है हमारी 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बोला है? इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac आपका 0 हो जाएगा। ये आपका a है, ये b है और ये c है। वैल्यू पुट करते हैं तो k² b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 टू 8 16 इक्वल टू 0। जितनी पावर उतने सोल्यूशन, दो पावर दो सोल्यूशन आने चाहिए। तो k² इज इक्वल टू, उधर लेके गए इसको, 16 प्लस का हो गया, तो देयरफॉर k² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर k इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो आपके दो सोल्यूशन आ गए प्लस माइनस 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही आंसर है। ऑप्शन बी में प्लस माइनस 4 दोनों आए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें था ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें कह रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या होगा ये बताना है। तो x² माइनस 3x माइनस m मल्टीप्लाई कर देंगे m की m से, m² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है आपको। 3m इक्वल टू 0, इन दोनों को साथ में लेके आइडेंटिटी लगाएंगे, x² माइनस m² माइनस 3x माइनस 3m इक्वल टू 0। दोनों में आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो दो ब्रैकेट बनेंगे, एक में ये माइनस में आएगा और एक ब्रैकेट में ये प्लस में आ जाएगा। -3 कॉमन निकाल देंगे और x माइनस बाहर निकालना इसलिए प्लस हो जाएगा, m इक्वल टू 0। आइडेंटिटी लगी बच्चों, a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने दोनों पे लगाई है। देयरफॉर अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल जाएगा, x प्लस m। क्या बच गया? यहाँ से बचेगा x माइनस m और यहाँ से बच गया -3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तो यहाँ से x की वैल्यू उधर जाके माइनस m आएगी और यहाँ से x की वैल्यू m उधर जाएगा प्लस में, 3 उधर जाएगा प्लस में। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, -m और m प्लस 3। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ढूंढते हैं सोल्यूशन। पहले ऑप्शन में दोनों प्लस, नो, यहाँ m माइनस का और m प्लस 3 प्लस का, यस, दिस इज अवर सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर। बच्चे इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? जब कभी भी आपको बोलेगा रेसिप्रोकल, क्या बोलेगा? रेसिप्रोकल बोलेगा तो आपको प्रोडक्ट ही लेना है। इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा प्रोडक्ट लेने से। अब कैसे? अब हमें पता है हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके दो सॉल्यूशन, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, तो एक तो अल्फा है और दूसरा बोला है कि उसी का रेसिप्रोकल, यानी कि अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, ये है आपके, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट तो ये दोनों है, अल्फा इंटू 1/अल्फा। कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पर k है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ x² 5 है आपका, इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1 इक्वल टू k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई में से ऊपर ले जाएंगे, k बन जा k और 5 बन जा 5। k इक्वल टू 5 इज योर सोल्यूशन। ढूंढते हैं सोल्यूशन का है हमारा 0, नो, 5, यस, 5 इज अवर सोल्यूशन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चा मैं पूरा इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को निकालना किस तरीके से है, कोई भी डाउट ना रहे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब की बार बोला है इक्वेशन के रूट्स कैसे? इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स। बच्चों याद रखना है आपको, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि b इक्वल टू 0 होगा, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, आता है इस पे क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना है। अगर आपसे बोलता है 4 इक्वल रूट्स, आपको लिखना है डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यूज लेकर आनी है। इक्वेशन है हमारी 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये हो गया आपका c। a b c सारे आ गए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। b की जगह आ जाएगा माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा k इक्वल टू 0, k² माइनस 4 टू जा 8k इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो डिग्री आ गई 2, सोल्यूशन भी आनी चाहिए 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी डिग्री उतने सोल्यूशन, ठीक है। k कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से आ गया k माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार ये और एक बार ये, दो फैक्टर हो गए, तो देयरफॉर एक फैक्टर से मिला k इक्वल टू 0 और दूसरे वाले फैक्टर ने दिया हमें k माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू 8। ये दो सोल्यूशन हो गए, 0 एंड 8। ढूंढते हैं कहाँ है हमारा सोल्यूशन? 0 एंड 8। ये तो वैसे भी सिंगल सोल्यूशन है, ये तो हमारे आंसर होंगे नहीं, तो आंसर होगा हमारा 0 एंड 8 इज अवर करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बच्चों अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3 देन द नंबर इज, ठीक है, कोई नंबर है उस नंबर का और उसी के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 10/3 है, तो आपको नंबर बताना क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने पहला ऑप्शन चेक करा, क्वेश्चन 10 में हम चेक कर रहे हैं अपना पहला सोल्यूशन, ये है हमारा 2/3, ठीक है। तो 2/3 का ही रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा आपका 3/2। अब इनको सम करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 2/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 को डिवाइड करा 2 2 2 जा 4 प्लस डिवाइड करा 3 3 2 जा 9, ये तो आ गया 13/6। नो, इन्होंने बोला था 10/3 आना चाहिए लेकिन हमारा आ रहा है 13/6। नो, दिस इज नॉट आवर सोल्यूशन। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 3 को, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं, 3 लिया, 3 का रेसिप्रोकल करेंगे जब तो वो आएगा 1/3। अब दोनों का सम देख लेते हैं, 3 प्लस 1/3, यहाँ पर 1 ले लिया, एलसीएम 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई 1, डिवाइड करने पे 1 और मल्टीप्लाई पे भी 1, तो 9 + 1 10/3, यस, यही हमारा सोल्यूशन है, 3 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में इफ x - 4 = 12/x देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये इक्वेशन है और x की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, 100% है बोर्ड में से, इन क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको परचेज करनी है। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी और यूजफुल लग रही है तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो x - 4 = 12/x, ठीक है, नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 4 की मल्टीप्लाई की x से इक्वल टू 12, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 4 से 4x इक्वल टू 12, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें करने हैं फैक्टर, 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आनी चाहिए 4। दोबारा समझिए बच्चों, 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने, सब्ट्रैक्ट करने पर बनना चाहिए 4। तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 12 जा 12, लेकिन 12 - 1 करेंगे तो 11 आएगा, नो, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हमें 2 6 जा 12, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, यस, यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 की जगह आ जाएगा 6 - 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 6 हो गई, पहला आंसर। दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, इनकी x की वैल्यू आ गई -2। ये दो सोल्यूशन आएंगे आपके -2 एंड 6, तो आंसर करेक्ट है आपका यहाँ पर 6 आपका पॉजिटिव में और 2 आपका नेगेटिव में, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।